हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 के क्लास 6 की हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगी और आपको बेस्ट आंसर्स इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने चैप्टर पर। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पर मैंने आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से मतलब वीडियो में ही याद करा रखा है सारा चैप्टर, तो उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा, देन क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हाँ जी, तो देखिए ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1। इसकी मैंने PDF ओपन कर ली है। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है बच्चों मैच इट। 1 सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है मैच इट, तो हमें मैच करने हैं ये। 1 सेकेंड में ज़रा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने मैच। सबसे पहले हमें दिया गया है कि नर्मदा वैली। अब नर्मदा वैली हमने क्या पढ़ा था कि नर्मदा वैली के अंदर सबसे पहले क्या करा था, उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग करी थी। ठीक है, तो नर्मदा वैली का आ जाएगा हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग। इसे हम नंबर लिख देते हैं 1। नेक्स्ट है मगध। मगध हमने पढ़ा था जो कि था एक बिहार के अंदर है। अब मगध जो कि फर्स्ट बड़ा किंगडम बन चुका है, बना था उस टाइम पे, तो ये आ जाएगा हमारा द फर्स्ट बिग किंगडम। देन हमारे पास गारो हिल्स। गारो हिल्स के अंदर हमने पढ़ा था जो चावल वगैरह वीट बार्ले की उन्होंने खेती करी थी, तो यहाँ पर क्या था, अर्ली एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट सिटीज़ जो है वो एमर्ज हुई थी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज है वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट सिटीज़। देन हमारा बचा गंगा वैली। गंगा वैली क्या आ जाएगा, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया मैचेड, जो कि इसका आंसर है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर 2 1 5 3 4। ये मैंने आपको इसकी मैचेड की नंबरिंग बताई है बच्चों। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी मैचेड की नंबरिंग। वेट अ मिनट। हाँ जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बीच में और इंस्क्रिप्शंस के बीच में। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं एक बार हम। हाँ जी, तो देखो ये रहा हमारा आंसर। हमें बताना है डिफरेंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में और इंस्क्रिप्शंस के बीच में हमने डिफरेंस बताना है। तो देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, दीज आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट दैट वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो देखो ये क्या है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, ये रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट का, जो रिकॉर्ड्स है जो हिस्ट्री में हुआ है वो सब रिकॉर्ड करा हुआ होता है। जो हमने किस पे लिखा होता है, पाम लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज, मतलब जो पेड़ के ऊपर पत्तों के ऊपर जो लिखे हुए हैं वो होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स पास्ट के बारे में। जो पेड़ और पत्तों पे लिखे हुए हैं वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इंस्क्रिप्शंस क्या है, these are writings engraved on hard surfaces like metal और स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, ये राइटिंग्स होती हैं बच्चों जो हार्ड सर्फेसेस जैसे कि स्टोन और मेटल पे जो लिखी हुई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, आप अपने NCERT बुक खोल रखी होगी, इसमें दिया ही होगा, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चंस, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। ठीक है, अब हमें अगले क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चंस। ओके, हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रशीदा ने क्वेश्चन पूछा था उसका हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो उसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, रशीदा ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि रशीदा का क्वेश्चन क्या है कि वो जानना चाहती थी कि हम पास्ट के बारे में, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसा पता चलता है। तो वही यहाँ पर इन्होंने इसका सारा का सारा आंसर दे रखा है। देखो मैंने खुद से ही बना के आपके लिए आंसर्स प्रिपेयर करे हैं बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या कह रहा है, राशिद क्वेश्चन वॉज हाउ कुड एनीवन नो दैट वट हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। मतलब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि रशीदा का क्वेश्चन क्या था कि वो जानना चाहती थी कि कैसे कुछ इतना साल पहले, 1000 साल 100 साल पहले का हमें किस तरह से पता चलता है कि उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी। देयर आर वेरियस वेज बाई विच पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट। यहाँ पर कुछ वेज लिखे हुए हैं, या बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, और उनमें से कुछ वेज ये है। देखो, बाय स्टडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखकर और इंस्क्रिप्शंस को देख के हम हिस्ट्री के बारे में, पिछले टाइम में जो हुआ है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। बाय स्टडिंग द वेरियस रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज बोन्स, टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पीपल इन द पास्ट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि हम पास्ट के बारे में, जो कुछ पास्ट में हुआ है, मतलब कि पास्ट में जो हुआ है उसके हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो कि पिछली जो मतलब पास्ट की जो कुछ बचा कुछ सामान है, जैसे कुछ बिल्डिंग्स रह जाती है, टूल्स रह जाते हैं, पत्थर वगैरह हैं, उनसे हम इनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ट्राइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बुक्स रिटन इन द पास्ट। और तीसरा क्या है कि जो उनके द्वारा जो बुक्स वगैरह रिटन की गई हैं, बुक्स हैं जो पास्ट से रिलेटेड, उनसे
हम उनके से पढ़ के हम बता सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। तो देखो 3 तरीके हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से, जो मटेरियल रिमेन्स है उससे, और बुक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट्स की जो कि दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ये रहा कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स की हमें लिस्ट बनानी है जो आर्कोलॉजिस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट को मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स के कुछ रिमेन्स वगैरह, कुछ घर वगैरह रह जाते हैं, कुछ टूटे फूटे खंडर वगैरह, पेंटिंग्स मिलती हैं, स्कल्पचर्स मूर्तियाँ मिलती हैं, पेंटिंग्स को तो आपको पता ही है, टूल्स वगैरह मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, हथियार वगैरह मतलब कि पोर्ट से पैंस, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो जवाहरात वगैरह, ज्वेलरी वगैरह मिलती है, एनिमल्स की बोन्स मिलती है, कोइंस मिलते हैं। ठीक है, और जो स्टोन्स वगैरह हैं, देखो जो स्टोन्स वगैरह बात कर रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स दैट कुड बी मेड अप ऑफ स्टोन्स। अब देखो स्टोन से क्या क्या चीज़ें बनी हुई है यहाँ पर, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स स्टोन से बनी होती है, स्कल्पचर्स मूर्तियाँ, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इतना आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने आपको जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं अभी तक आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से करे हमने, मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है वो पढ़ा है, और उसके बाद क्या क्या सामान मिलता है, कौन कौन सा सामान स्टोन से बना होता है ये पढ़ा है, और एक मैंने मैचेट आपको करा दिया। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। अभी कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो ऑर्डनरी मैन और वुमेन थे उस टाइम पे वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे जो चीज़ें वो करते थे। तो उसका आंसर दे रखा है यहाँ पर, देखो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर है ये। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड एज दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल एंड डिड नॉट कंसीडर इट ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इट टू बी रिकॉर्डेड। वो क्या कह रहे हैं कि जो उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, जर्नली रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल, उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती ही थी, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से वो रहा करते थे। और मतलब वो सोचते थे कि हम क्या रिकॉर्ड करें, हमारी इतनी सादी सी लाइफ है, इसे हम रिकॉर्ड करने का वो सोचते ही नहीं थे। उनको मतलब लगता कि वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसे क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो है नहीं जो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। मोर ओवर दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। और दूसरा क्या था, उन्हें यही नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। ओनली द किंग्स यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज एंड पीपल एंड राइन। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो किंग्स होते थे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स बनाया करते थे, विक्ट्रीज की, पीपल्स की, उन्होंने क्या क्या कुछ करा है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने जीता है, क्या उन्होंने हारा है, उसके किंग जो है रिकॉर्ड बनाया करते थे। नो, नेक्स्ट है हमारे पास, सच रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड बाय हायरिंग स्पेशलाइज स्क्राइब्स हु रिकॉर्डेड ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाय राइटिंग डाउन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स है, किंग्स से सिर्फ रिकॉर्ड बनाते, तो रिकॉर्ड बनाते थे किंग, सिर्फ किंग के लिए रिकॉर्ड बनते थे कि हाँ भाई इस तरह से किंग ने इतनी बैटल जीतनी है, इतनी विक्ट्रीज करी है। बट जो रिकॉर्ड्स है ये बनाता कौन था, ये रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, स्पेशल हायर करे जाते थे इनके लिए लोग जो स्क्राइब्स पे लिखा करते थे। ठीक है, तो स्पेशल इनके लिए हायर करते थे लोग। नेक्स्ट, किंग्स ऑल्सो एम्प्लॉयड हाई स्किल क्राफ्टमैन हु मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंस्क्राइबिंग देम ऑन स्टोन्स सच कॉस्टली एफर्ट्स कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय ऑर्डिनरी पीपल। हाँ जी, तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि किंग जो है वो लोगों को हायर करा करता था, और कई बार क्या करता था, एम्प्लॉय मतलब कि अपने पास ही उन्हें एज अ एम्प्लॉय खुद के पास रख ले लेता था कि भाई अब तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम मेरे लिए लिखा करोगे ये किताबों में, इंस्क्रिप्शंस में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। तो उन्हें वो क्या कर लेता था, खुद ही एम्प्लॉय बना लेता था उन्हें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड। और दूसरा, ठीक है, तो आगे समझ में। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो लोग अपने बारे में क्यों नहीं लिखा करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था उन्हें हायर करना, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ बनाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि वो क्यों नहीं अपने अपने बारे में लिखा करते थे ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, क्योंकि वो सोचते थे कि ये बहुत ज़्यादा इनकी सिंपल लाइफ है, क्या ज़रूरत है इन्हें लिखने की। दूसरा, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तीसरा, सिर्फ किंग ही लिखा करता था, किंग ही अपने बारे में लिखवाया करता था, उसके लिए भी उसे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती थी जिनकी एम्प्लॉयज़ की उनकी। तो इसलिए जो है वो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन नहीं लिखा करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है मैं बता देती हूँ कौन सा है। हाँ जी, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग वुड हैव डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वेट अ मिनट, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों 6, ये 6th क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि भाई किंग की जो लाइफ होती थी वो फार्मर की लाइफ से किस तरह अलग होती थी। अब आप ही सोचो, एक किंग है, ठीक है, एक किंग है, एक राजा है, और एक फार्मर है, एक किसान है, उसकी लाइफ किस तरह से मतलब अलग होगी। वो राजा है उसके पास क्या क्या होगा, और एक वो फार्मर है उसके पास क्या क्या होगा। तो देखो ये जो लाइफ है वो किस तरह से डिफरेंट होती थी। आंसर दिया गया है, किंग्स वर द हेड एंड द एब्सोल्यूट पावर और ओवरऑल इज सब्जेक्ट्स। फार्मर ऑन द अदर हैंड लीड एन ऑर्डिनरी लाइफ विदाउट हैविंग
एनी ऑफ सच पावर्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो किंग है, किंग तो हेड है, किंग हेड होता था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, उसके पास पावर होती थी कि वो कुछ भी कर सकता है। बट जो फार्मर है वो क्या होता था, एक सिंपल सी ऑर्डिनरी सी लाइफ जीता था, ठीक है, जिसके पास कोई पावर नहीं होती थी। जब किंग है वो पैलेसेस के अंदर रहता था, बड़े बड़े पैलेसों के अंदर, बल्कि जो फार्मर्स है वो हट्स के अंदर ही रहा करता था। नेक्स्ट है हमारे पास किंग्स फोर्ट बैटल्स टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम। किंग जो है वो लड़ाइयाँ लड़ा करता था अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, ठीक है, लोगों को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। बल्कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे फूड्स फॉर द किंग एंड द पीपल एंड अदर पीपल फॉर द किंगडम, ठीक है। तो देखो क्या करें, किंग तो लड़ाई लड़ते थे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने जो उसके लैंड में जो लोग रह रहे थे, मतलब उसके साम्राज्य में जो लोग रह रहे थे उसके एरिया में, उन्हें बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ा करता था, उसे इंक्रीज़ करने के लिए अपने एरिया को वो लड़ाई लड़ता था। बट जो फार्मर्स है वो क्या करते थे, वो फूड प्रोड्यूस करते थे किंग के लिए और बाकी के जो किंगडम के लोग होते थे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करा दिए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस